द्विघात समीकरण, यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में हम कुछ जानेंगे। तो देखिए, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। क्या होता है व्यापक रूप? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो देखिए, जहां a नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कहने का मतलब है a क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, और नहीं तो आपका जो होगा द्विघात समीकरण नहीं होंगे। क्या होंगे? द्विघात समीकरण नहीं होंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a नॉट इज इक्वल टू 0। अब रही बात कि देखिए, सबसे पहले इसका हम प्रकृति के बारे में जानेंगे। प्रकृति के बारे में जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। एक अल्फा और दूसरा बीटा होते हैं। कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा लेते हैं। अब इससे आपको दिया हुआ रहता है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। याद रखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। आगे होता है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो इसको लिख सकते हैं अचर पद बटा x² का गुणांक। तो हम कहने का मतलब है कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a नॉट इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा लेते हैं। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस x का गुणांक, क्या होता है? x का गुणांक
ए जो हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से अगर हम द्विघात समीकरण अगर दिया हुआ रहे कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया रहे, तो द्विघात समीकरण अगर पूछेगा कि क्या होगा तो उसका फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण बराबर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपका यह जो है इस पर आधारित भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर आधारित भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर ये आधारित एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस पर भी आधारित एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। अगर आप बढ़िया से तैयारी कर लेते, एक एक पॉइंट को नोट करते चले और एक एक पॉइंट के बारे में जानते चले, जरूर से जरूर आप बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। तो देखिए, तो ये आपका द्विघात समीकरण निकालने का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला है। अब रही बात, ये हो गया। अब इससे क्या पूछता है कि मूलों की प्रकृति के बारे में, तो मूल की प्रकृति पूछता है ये क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब क्या है कि मूल की प्रकृति पूछता था। कंडीशन एक में है कि यदि d का मान यानी d ग्रेटर देन 0 हो, जब d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल जो होंगे वास्तविक और असमान होंगे। कहने का मतलब है यदि d ग्रेटर देन 0 यानी d का मान अगर a 0 से अधिक हो तब मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। दो में यदि d बराबर 0 हो तो मूल हो जाएंगे वास्तविक और समान। 3 में यदि d लेस देन 0 तो कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो जब इसका हमको निकालना होगा मूल दोनों, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। अगर इसका हमको निकालना होगा मूल वास्तविक और समान, तो x बराबर होंगे माइनस बी बटा 2a इंटू माइनस 2b बटा माइनस बी बटा 2a। और इसका कोई मूल्य नहीं निकलेगा क्योंकि प्रकृति जो है इसका कोई मूल वास्तविक नहीं, इसका आप हल नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से द्विघात समीकरण के ये 3 शर्त आपको याद रखने होंगे, क्योंकि यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। इसको बोला जाता है प्रकृति। इसको बोला जाता है, क्या चीज बोला जाता है, प्रकृति। कहेगा कि इस समीकरण के
मूल की प्रकृति बताइए, आप प्रकृति बताए तो आप ध्यान रखिएगा कि मूल का प्रकृति वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान और कोई वास्तविक नहीं, ये प्रकृति होती है, तो इसको ध्यान में रखना है, आपको बताना होगा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण के जितने भी क्वेश्चन को हल करेंगे तो इस सब मुख्य बिंदु को ध्यान में रखेंगे और आगे नोट कर लेंगे, नोट करके रखेंगे आगे, तब इसको हल करना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको लाभ मिलेगी। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।